हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा एंड अपन टॉपिक देख रहे थे कैपेसिटेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। तो उससे आगे न्यूमेरिकल्स देखते हैं अपन। जो लास्ट न्यूमेरिकल्स कर रहे थे उससे आगे यदि देखें तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। किसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है कि जो कैपेसिटेंस जो है वैसे कनेक्ट कर रखा है। अब इसमें ये बोला कि जो ए और बी पॉइंट्स हैं उनके बीच में कैपेसिटेंस कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है, एवरी कैपेसिटर पे कैपेसिटेंस की वैल्यू सी दे रखी है। तब अपन को इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, यानी ए एंड बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो वो देखो कैसे करेंगे। देखो ये जो सिचुएशन आती है वो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि फोर रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट हो रखे होता है किसी सर्किट में। फोर रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट हो रखे होता है। तो उसमें जो यहाँ इस वाली जो ब्रांच है उसमें जो रेजिस्टेंस हो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। यानी यदि यहाँ पे P Q R एंड S रेजिस्टेंस मान ले तो क्या होता है उस सिचुएशन में इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। बट यहाँ पे क्या होगा, इसे जो मिडल जो ब्रांच लिए हो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, नेग्लिजिबल होता है। सेम यहाँ पे इस वाले जो ब्रांच, ये वाली जो ब्रांच होगी इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में अपन काउंट नहीं करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। जब भी ये सिचुएशन आ जाए तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये जो बीच वाला कनेक्ट जो कर रखा है, कैपेसिटर जो कनेक्ट कर रखा है वो यहाँ पे जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे तो उसमें यूज नहीं होगा। यानी जो नेक्स्ट डायग्राम जो बन जाएगा आपका वो बन जाएगा, कैसे बनेगा, पॉइंट ए इस साइड में, देन ये वाला है, ओके। तो इससे जो है यहाँ पे ये वाला कनेक्ट हो गया पॉइंट कैपेसिटेंस सी, उस पर कैपेसिटेंस सी एंड ये कैपेसिटेंस सी, और यहाँ पे जो ऐसे ये कनेक्ट हो गया पॉइंट बी, ठीक है। इसके बाद में केवल इसको हटा दिया। अब यदि इसको यदि हटा दें तो यहाँ पे इसको हटाने के बाद में क्या होगा, ये दोनों दो कौन से कॉम्बिनेशन में, इनके बीच में अदर कोई न तो जंक्शन पॉइंट है, यानी कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं दे रखा, एंड कंटिन्यू ये दोनों किस में आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं। ये दोनों भी किस में है, सीरीज में। अभी टू कैपेसिटेंस, टू इक्वल कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में, तब उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। यदि एन कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वल कैपेसिटेंस कनेक्ट है तो उसके कंडीशन में उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है, सी बाई एन। तो यहाँ पे इन दोनों का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी अपॉन में सी की वैल्यू सी। यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, सी है दोनों पे। और ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कितने हैं, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं, 2, तो सी बाई 2। इसका भी सी बाई 2, नीचे वाला होगा भी क्या होगा, सी बाई 2। यानी पॉइंट ए एंड बी के बीच में यदि जो नया डायग्राम बनेगा वो क्या बन जाएगा, पॉइंट ए तो इस साइड में ले लिया मैंने, ठीक है। इन दोनों का ऊपर वाला में तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है, सी बाई 2, और ये वाला भी कितना है, सी बाई 2। दोनों पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखेंगे तो पहले इन दोनों का कैपेसिटेंस सी बाई 2 वो तो ऊपर राइट कर दिया, और जो इन दोनों कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, सी बाई 2। तो ये दोनों जो अगेन है कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन में हुए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुए। तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, ए एंड बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितने भी कैपेसिटेंस दे रखे हैं सभी का सम करना होता है। कितने कैपेसिटेंस दे रखे, 2 दे रखे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई में सी बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा। यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कितना होगा, सी होगा। यानी ए बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसकी वैल्यू कितनी है, सी है। दोबारा से देख लेना, यदि ऐसी कभी भी सिचुएशन दे रखी है जिसमें एक कैपेसिटर क्या कर रखा है,
20 में दे रखा है, ऐसे कनेक्ट कर रखा है, तब इस सिचुएशन में इस 20 वाले कैपेसिटर को हटा देते हैं, इस ब्रांच को ही पूरी को क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि ये जो सर्किट में काम में नहीं आएगा, सर्किट में काम में नहीं आएगा तो उसको ऐसे हटा देंगे। हटाने के बाद में जो नया डायग्राम बनेगा सी ऐसे। अब यहाँ पे ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये दोनों भी कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। यदि इक्वल कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रखे हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, C by N। N क्या, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितना है 2। तो यहाँ पे इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन वो कितना होगा, C by 2। ऐसे इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, C by 2। अब ये दोनों जो हो कौन से कॉम्बिनेशन में, इन दोनों के सेम प्लेट्स जो है, जैसे ये वाली प्लेट, साइड वाली प्लेट्स एक टर्मिनल से कनेक्ट हो रही है, उस साइड वाली प्लेट एक टर्मिनल से कनेक्ट हो रही है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हो रहा है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C by 2 प्लस C by 2। जब भी इक्वल है तो NC भी तो लिख सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो तक कितना होता है, NC। एन तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितना है 2, और C की वैल्यू कितनी है, C by 2। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, C by 2। यहाँ जो A एंड B के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ आ गया। देखो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, इसमें भी वो एक कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में। तो ऐसे जो ब्रांच दे रखी है, यहाँ पे ये होगा, देन इधर दे रखा है C1, और ये वाला भी क्या है, C1। बेस वाला जो होगा C2, C1 C2, इस साइड वाला ये C2 है। ऐसे नीचे सेम ऊपर वाले जैसा C1, ये भी कितना है, C2। वही A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। A एंड B के बीच में कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे, पहले देखो ऊपर वाले जो कौन सा कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे इसकी वैल्यू C3 है। ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, C1 एंड C2 का सीरीज कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना है। ऐसे नीचे वाला है, दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, यानी पॉइंट ए, ये वाला, ये तो कितना हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, टू कैपेसिटर उनका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होता है, C1 C2 अपॉन में कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। इसको सोल्व करके तो लिखा है ना, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, 1/C1 प्लस 1 में C2। टू कैपेसिटर दे रखे हैं, अभी मोर देन 2 दे रखे तो प्लस डेड अप टू, जितने कैपेसिटर दे रखे होंगे सभी का कैपेसिटेंस का और रेसिप्रोकल का सम जो होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो इससे जब सोल्व करेंगे तो ये टर्म आएगी। अब यहाँ पे देखो इन दोनों C1 एंड C2 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कितना हो जाएगा, C1 C2 अपॉन में कितना होगा, C1 प्लस C2। ऐसे ही जब नीचे वाले का भी देखें, नीचे वाले दोनों भी क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन वो है C1 C2 है, तो सेम वैल्यू आएगी ऊपर वाले के, C1 C2 अपॉन में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बी हो जाएगा। अब इन दोनों A एंड B के बीच में यहाँ पे कौन सा दे रखा है, C3 दे रखा है। कौन सा दे रखा है, C3 दे रखा है। तो अब ये तीनों ही कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये तीनों ही कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो A एंड B के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, A एंड B के बीच में। इन तीनों का क्या करते हैं, सम करते हैं। सम करेंगे तो कितना होगा, C1 C2 अपॉन में कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 दे रखा है, और प्लस का क्या, C1 C2 अपॉन में क्या देगा, C1 प्लस C2। ये कितने टाइम्स आ रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं, यानी इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ जाएगा, ट्वाइस C3 प्लस ट्वाइस ऑफ C1 C2 अपॉन में कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। ठीक है, ये हो गया। इसलिए लास्ट वाला मेथड काम में नहीं लेना कि 20 वाला कैपेसिटर सर ने बताया था कि इस ब्रांच को नेग्लिजिबल लेंगे, वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं अप्लाई होगी। उस सिचुएशन में अलग मेथड था, बट यहाँ पे अलग है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं तो उनका सीरीज कॉम्बिनेशन
C1 C2 ऐसे नीचे वाला भी ये डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है तो उनका कॉम्बिनेशन कर दिया। फिर ये मिडिल वाला टर्म तो वैसे ही अपन इसको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। वो लार्ज वाला तो थोड़ा टिपिकल था, मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है वो ब्रांच जो वो रिमूव करते हैं बीच वाले में, ठीक है। फिर ये तीनों पैरेलल में तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सभी कैपेसिटेंस का क्या होता है, सम के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ऐसे कैपेसिटर कनेक्ट कर रखे हैं। तब अपन को पूछा है कि इनके जो प्लेट्स, ये प्लेट्स है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, स्मॉल डी दे रखी है, कितनी दे रखी है, स्मॉल डी है। और उनके बीच का एवरी प्लेट के बीच का एरिया कितना दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है। तब पूछा है कि ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो। तो कैसे करेंगे, पहले तो ये देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन हो रहा है। यहाँ पे एवरी प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है और एरिया ए है, तो यानी कैपेसिटर के फॉर्म में काम में ले सकते हैं इनको। थ्री कैपेसिटर बन सकता है क्योंकि टू प्लेट दे रखी है। अब देखो इसमें क्या होगा, यदि इस वाले कैपेसिटर की बात करें, इस वाले कैपेसिटर की बात करें तो इसमें एक प्लेट तो इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो रही है, दूसरी प्लेट सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट हो रही है। तो ये सिचुएशन किसमें बनती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ऐसे सेकंड वाले कैपेसिटर की बात करें, एक इसकी प्लेट तो बी टर्मिनल से कनेक्ट है और इधर ये वाला अदर टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है, अदर टर्मिनल से कनेक्ट है। तो ऐसे ये तीनों जो कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में, पहले कॉम्बिनेशन में होंगे। तो पहले वाले का यदि कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। पहला प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना ही होता है, इसको C1 से डिनोट कर दें। ऐसे C2 जो वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ऐसे ही जो C3 है वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ये C1 C2 C3 क्या है, पहले कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो कितना हो, C1 प्लस C2 प्लस C3। पहले कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। तो इन दोनों का सम यदि करें तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में स्मॉल डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में स्मॉल डी एंड एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में स्मॉल डी है। ये कितने टाइम्स आ रहे हैं, 3 टाइम्स आ रहे हैं। तो उनका इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है, यानी ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना होगा, कितने टाइम्स आ रहे हैं, 3 टाइम्स आ रहे हैं। तो 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में कितना हो जाएगा, स्मॉल डी हो जाएगा। ए एंड बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसमें वो स्ट्रक्चर दे रखी है, इधर पॉइंट ए से कनेक्ट कर रखा है और इधर टर्मिनल बी से कनेक्ट कर रखा है। अब क्या बोले, ये पहला प्लेट कैपेसिटर उनके बीच, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो स्मॉल डी दे रखी है और एरिया जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए ले रहे तो इसको चेंज कर देते हैं, पी एंड क्यू कर देते हैं। पहला प्लेट कैपेसिटर जिसमें प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है और एरिया कितना दे रखा है, ए दे रखा है। अब क्या करते हैं, ये पहले तो एयर मीडियम से फिल कर रखा था, तब तो इसका जो कैपेसिटेंस था वो कितना आ रहा था, C इज इक्वल टू एयर मीडियम के, या फिर एयर मीडियम के लिए नहीं दे रखा है, डायरेक्ट इसमें बोला है कि इसको ये जो पहला प्लेट कैपेसिटर उसमें अदर 2 मीडियम फिल कर देते हैं। कैसे, इसके एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। जैसे यहाँ पे तो एप्सिलॉन R1 का कोई मीडियम फिल कर रखा है, ठीक है, और इसमें एप्सिलॉन R2 का कोई मीडियम फिल कर रखा है। ऐसे
कोई अदर मीडियम फिल कर रखा है, 2 मीडियम फिल कर रखे हैं जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है रिलेटिव परमिटिविटी जो है परमेबिलिटी जो है वो एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2 दे रखे हैं, तब उनका एक P एंड Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो वो देखो कैसे करेंगे। ये देखो मैंने पहले बताया था कि जब भी क्या हो उसमें यहाँ पे 2 कैपेसिटर में डिवाइड कर दिया उनका एरिया A/2 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा A/2 कैपेसिटर है जिनकी डिस्टेंस तो सेम बट एरिया डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, पहले भी किया था ऐसा क्वेश्चन, तो उसका कंडीशन में ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, यानी जो P एंड Q पॉइंट है उनके बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा फर्स्ट वाले कैपेसिटेंस एंड सेकंड वाले कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के सम के इक्वल हो। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वैल्यू होगी। जो पहले वाला जो कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस यदि कैलकुलेट करें इस वाले का तो कितना होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। अब A एरिया जो है इसका A/2 हो गया, नहीं A/2D हो गया, बट ये एयर मीडियम में नहीं रखा, एयर मीडियम में नहीं रखा यानी एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 नहीं होगी। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका दे रखा है, कितना दे रखा है एप्सिलॉन R1। जब भी एयर के अलावा देखो मीडियम में यदि पहले प्लेट कैपेसिटर रख दे अदर कोई मीडियम प्लेट्स के बीच में तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता है। सेम ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, क्या हो जाएगा सेकंड वाले का कितना दे रखा है एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में कितना 2D। इसमें यदि देखें तो इसमें एरिया जो इसका भी कितना है A/2 है, डिस्टेंस तो दोनों की सेम है स्मॉल d है, और डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो एप्सिलॉन R2 दे रखी है। दोनों में जो आ जाएगा वो कॉमन क्या आ रहा है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 2D कॉमन आ रहा है, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। ठीक है, तो ये पहले भी किया था अपन ने, इसको दोबारा बता दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो सेम ही है, बस यहाँ पे क्या कर रखा है एरिया में डिवाइड कर रखा है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में यदि डिस्टेंस में डिवाइड कर दें इक्वल पार्ट में, जो पहले प्लेट के उसको इक्वल पार्ट में डिस्टेंस के फॉर्म में डिवाइड करके उसके बीच में जो डिफरेंट मीडियम यदि फिल कर दें जिनके रिलेटिव परमेबिलिटी क्या दे रखी है डिफरेंट दे रखी है, तो वो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये पॉइंट P है, सेम वही डायग्राम है, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। अब यहाँ पे क्या करते हैं बीच में से अदर मीडियम, मतलब ये तो एरिया तो उतना ही रखा है बट डिस्टेंस को क्या कर दिया इसमें D/2 और यहाँ पे भी कितना कर दिया D/2 कर दिया। अब अदर मीडियम से फिल कर दे, इसमें मीडियम वही एप्सिलॉन R1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा एप्सिलॉन R2। इसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C2 मान लेते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कौन सा होगा, नहीं P एंड Q के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में था। क्यों था, कि एरिया डिवाइड कर रहे थे, अब यहाँ पे डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं, तो डिस्टेंस को जब डिवाइड कर रहे हैं तब कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। या फिर वैसे भी देखें इसमें पहले जो सीरीज कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन में बताया था कि इस वाला ये ऊपर वाला जो कैपेसिटर है उसकी एक प्लेट तो P टर्मिनल से कनेक्ट हो रही है और सेकंड वाली अगले वाले कैपेसिटर से कनेक्ट हो रही है, यानी ऐसे तो कनेक्ट हो रहा है। C1 यदि ये C1 कैपेसिटर है उसकी ये वाली प्लेट C2 से कनेक्ट हो रही है, ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे का मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होता है 2 कैपेसिटर का C1 C2 अपॉन में कितना C1 प्लस C2। वैल्यू जब रखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा P एंड Q के बीच में इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वैल्यूज रखे C1 को कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तो क्या होगा एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A, एरिया तो उतना ही है बट डिस्टेंस जो है D/2 C1 की वैल्यू होगी, ऐसे C2 की वैल्यू भी सेम हो जाए बट यहाँ पे एप्सिलॉन R2 हो जाएगा एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D अपॉन में 2। C1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट A/D है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है इसके लिए D/2, 2 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, बट मीडियम भी तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे एप्सिलॉन R1 है, ये तो C1 की वैल्यू है, ऐसे C2 की वैल्यू कितनी होगी वो सेम ही हो जाएगी, बट यहाँ पे क्या होगा एप्सिलॉन R2 आ जाएगा और सब कुछ सेम होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D/2 हो जाएगा। तो इसमें न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे
ऐड कर देंगे, दोनों का ऐड करोगे तो 2 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D प्लस 2 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर दिया। देन नेक्स्ट यदि देखें, नेक्स्ट क्या करना अपन को, P एंड Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को तो एज इट इज रख दो, 2 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में क्या हो जाएगा D मल्टीप्लाई 2 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। डिनोमिनेटर में देखें कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन क्या आएगा इसमें, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D कॉमन आ रहा है, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D कॉमन आ रहा है। फर्स्ट वाले टर्म में क्या बचेगा, एप्सिलॉन R1 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D तो बाहर ले लिया अपन ने, तो एप्सिलॉन R1 बच रहा है। ऐसे ही सेकंड वाले जो टर्म में दे रखी है, सेकंड वाले टर्म में क्या बच रहा है, एप्सिलॉन R2। तो देखो इसमें एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कैंसिल आउट, तो यानी जो P एंड Q पॉइंट है उनके बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आ जाएगा। क्या करोगे इसमें, एक 2 से 2 भी तो कैंसिल आउट हो रहा है, यानी बचेगा क्या, 2 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में कितना हो जाएगा D। ठीक है, ये एप्सिलॉन यहाँ पे R1 था, एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 ये आ जाएगा। जो दोनों पहले प्लेट कैपेसिटर है उनके पॉइंट P एंड Q टर्मिनल के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन दे रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। सीरीज का कैसे पता चलेगा, या तो डिस्टेंस डिवाइड कर रखा है या फिर ऐसे, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बताया था, एक कैपेसिटर का एक प्लेट तो क्या होती है, एक बैटरी सेल से कनेक्ट होती है, दूसरी जो प्लेट होती है वो क्या होगी, नेक्स्ट कैपेसिटर से कनेक्ट होगी। ऐसे ही कैपेसिटर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही तो हो रहा है, कैपेसिटर जो है सेकंड वाले कैपेसिटर से सीरीज में कनेक्ट हो रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे। सीरीज कॉम्बिनेशन 2 कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। वैल्यूज रख के सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, 2 कैपेसिटर जिनका कैपेसिटेंस C1 की वैल्यू दे रखी है 25 माइक्रोफैरड एंड C2 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5 माइक्रोफैरड 5 माइक्रोफैरड। इन दोनों को 100 वोल्ट से क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, यानी V की वैल्यू 100 वोल्टेज दे रखी है, 100 वोल्टेज दे रखी है। इन दोनों जो कैपेसिटर दे रखे हैं उनको सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब पहले कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद में पूछा है जो एनर्जी सोर्स बनेगा उससे रिलेटेड एनर्जी कैलकुलेट करनी, यानी U की वैल्यू कैलकुलेट करनी। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता है 1/2 CV स्क्वायर। अब इन दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसमें C1 की वैल्यू 25 माइक्रोफैरड 25 माइक्रोफैरड 2.5 तो नहीं है ना, 25 माइक्रोफैरड और इसकी वैल्यू 5 माइक्रोफैरड। इसको 100 वोल्ट की बैटरी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देने के बाद में जो एनर्जी स्टोर होगी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये पहले जो C की वैल्यू, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कैलकुलेट करना होगा अपन को। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो कितना हो जाता है 1/2 C1 प्लस C2, ये तो होगा। इन दोनों क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा 1/2 25 प्लस 5 कितना हो 30 माइक्रो क्या लिखा है 10 की पावर -6। वोल्टेज कितना दे रखा है 100 है, उसका स्क्वायर करना कितना हो जाएगा 100 को 10 की पावर 2 लिखेंगे, उसका स्क्वायर 10 की पावर 4। तो इसमें जब डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई
10 की पावर माइनस का 2, कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 2, यानी कितना होगा 0.15 जूल, 0.15 जूल होगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0.15 जूल हो जाएगी। जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके लिए होगा। दोबारा से देखना, 2 कैपेसिटर दे रखे हैं, 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस है उसका, तो सेकंड वाला जो कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड है। दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद में उसको एक सेल है फिर बैटरी से जिसका वोल्टेज कितना दे रखा है 100 वोल्ट, उससे कनेक्ट कर दे तो उसमें एनर्जी स्टोर पूछी है। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला अपन को पता है, C/V की फॉर्म में 1/2CV²। C जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 + C2 होता है, C1 + C2 यानी इन दोनों का सम 25 + 5 कितना होगा 30 माइक्रो दे रखा है, तो 10 की पावर -6 V²। में वोल्टेज कितना है 100 को क्या लिखेंगे 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4, तो कितना होगा 10 की पावर -2, तो कितना हो जाएगा जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है 0.15 जूल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोला है, टू कैपेसिटर, टू कंडक्टर्स है, टू कंडक्टर्स इनका कैपेसिटेंस जो है, फर्स्ट कंडक्टर का कैपेसिटेंस है 0.4 माइक्रोफेरेड और जो सेकंड कंडक्टर है, सेकंड कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो 0.6 माइक्रोफेरेड। ये दोनों क्या कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स के कैपेसिटेंस दे रखे हैं। फिर बोला है इन दोनों पे टोटल जो चार्ज है, इन दोनों पे जो टोटल चार्ज है कैपिटल Q की वैल्यू दे रखी है 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम। देन पूछा है कि इन दोनों कंडक्टर को कनेक्ट करने के बाद में जो न्यू चार्ज होगा वो पूछा है न्यू चार्ज की वैल्यू यानी Q1 डैश की वैल्यू एंड Q2 डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपन को। ये दोनों कंडक्टर दे रखे हैं जिनका कैपेसिटेंस दे रखा है, दोनों कंडक्टर्स हैं, उन पे टोटल चार्ज जो ये वैल्यू जो किसके टोटल चार्ज की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है टोटल चार्ज की वैल्यू है। तब इस कंडीशन दोनों कनेक्ट करने के बाद आपस में कनेक्ट करने के बाद में जो न्यू चार्जेस होंगे दोनों पे वो कनेक्ट कैलकुलेट करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे। अब ये टोटल चार्ज की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, पहले यदि मतलब टोटल चार्ज कितना होगा कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 + Q2। ये कनेक्ट करने से पहले का चार्ज है, कनेक्ट करने से पहले जो चार्ज है फर्स्ट वाला जो कंडक्टर उस पे चार्ज कितना हो Q1 कितना हो जाएगा C1V1, और सेकंड वाला जो चार्ज, सेकंड वाला जो कंडक्टर है उसके लिए कितना हो जाएगा C2V2। अपन को Q1 डैश एंड Q2 डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे। Q1 डैश का फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड एनर्जी लॉस पढ़ा था, उसकी हेल्प से अपन को Q1 डैश निकाला था। अपन ने कितना आया था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में कितना था C1 + C2। ये तो किसकी वैल्यू थी Q1 डैश की। ऐसे ही जो Q2 डैश है वो इसकी जगह क्या आ जाएगा C2 आ जाएगा, और सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू है, बट यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल तो दे नहीं रखा, दे क्या रखा है वही करना अपन को, उसके हेल्प से सोल्व करना है। तो C1 क्या है कैपेसिटेंस की वैल्यू, फर्स्ट वाला जो कंडक्टर है उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ये तो फर्स्ट वाला जो कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस रख दिया यहाँ पे। अब देखना C1V1 प्लस C2V2 इसकी वैल्यू क्या है, कहां से देखेंगे, ये वैल्यू किसकी है टोटल चार्ज की है। टोटल चार्ज की जो वैल्यू कितनी दे रखी है 100 माइक्रोकूलम, यानी इसकी जो वैल्यू कितनी दे रखी है 100 माइक्रोकूलम, यानी ऊपर कितना हो जाएगा 100 माइक्रोकूलम। डिनोमिनेटर में देखें C1 + C2 यानी इन दोनों का ऐड क्या करोगे 0.4 माइक्रो प्लस 0.6 माइक्रो, इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो Q1 डैश 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और मल्टीप्लाई 100 इंटू 10 की पावर -6 यानी 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ऐसे ही डिनोमिनेटर में देखो 0.4 को 0.6 से ऐड करना है, 6 में 4 ऐड करते हैं 10 आता है, 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है, 10 आया 10 में 1 डिजिट के बाद पॉइंट यानी 1.0 है, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 माइक्रो क्या लिखे 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 से -6 कैंसिल आउट,
Q1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पे देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो ओनली वैल्यू कितनी है 10 स्क्वायर यानी 100 आ रहा है। 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 10 टू पावर 2 तो कितना है Q1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा माइनस का 4 0.4 माइनस 4। अब इसमें माइक्रो में यदि कन्वर्ट करना चाहिए माइक्रो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? माइक्रो को कैसे कन्वर्ट करते हैं? माइक्रो में क्या था 10 की पावर माइनस 6 तो माइनस 5 एक डिजिट तो माइनस 10 की पावर माइनस 1 यहाँ से ले ली बट एक और करने के लिए क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई एंड 10 का डिवाइड तो ये कुलाम में यहाँ पे क्या किया पहले तो इसको राइट कर दिया 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5। माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए 10 से तो मल्टीप्लाई किया है और 10 का ही डिवाइड दिया है 10 का जब डिवाइड दोगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6। ठीक है ये तो आगे Q1 डैश की वैल्यू। ऐसे ही जो सेकेंड कंडक्टर है उस पे आफ्टर कनेक्ट दोनों कंडक्टर को कनेक्ट करने के बाद न्यू चार्जेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या चेंज होगा इसमें? चेंज क्या करना है ओनली C2 की वैल्यू क्या चेंज करनी है यहाँ पे भी C2 बस ये तो वैल्यू चेंज करनी है ना और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा Q2 डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो इसमें क्या हो जाएगा C2 ये फॉर्मूला देखा था अपन ने C2 की वैल्यू यहाँ पे रह दी रखे हैं C2 की वैल्यू जो सेकंड कंडक्टर उस पे कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.6 माइक्रो कूलम है 0.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 0.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 0.6 इंटू 10 टू पावर कितना लिख दोगे इसको? ये तो सेम ही रहने वाला है इसकी वैल्यू 10 की पावर 2 है कितना हो जाएगा माइनस का कितना लिखोगे 4 इसको क्या लिख दो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा माइक्रो में यदि कन्वर्ट करें तो सेकंड जो कंडक्टर था उस पे चार्ज की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको यदि सोल्व करेंगे तो कितना होगा 10 से मल्टीप्लाई यानी 60 हो जाएगा और 10 का डिवाइड 10 की पावर माइनस 5 पहले से दे रखा है उसमें 10 का डिवाइड देना कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6 कूलम यानी 60 माइक्रो कूलम। ये आ गया सेकंड जो कंडक्टर उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू। ठीक है ओके तो आपके ये कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल जितने पॉसिबल हो सकते थे मैंने कहा और भी यदि न्यूमेरिकल आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बता दें और यदि कहीं पे प्रॉब्लम हो तो मेरे को मेंशन कर दे सर यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है तो मेरे वीडियो को लाइक करें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।